अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ सेट्स हैं, हमने इनमें से क्या करना है, सिर्फ टू प्रॉपर सबसेट को लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें हम पार्ट नंबर 1 है, तो यहाँ पर हमने लगानी है इज इक्वल के बाद हमने क्या लिख देना है, एक प्रॉपर सेट आ जाएगा ए और दूसरे में लिख देंगे बी। अच्छा जी, अगर वो कहता अगर टू प्रॉपर सबसेट की हमें कंडीशन ना देता, शर्त ना देता, फिर हम कैसे इसको सोल्व करते हैं वो भी देख लें ज़रा। ए बी सी, तो यहाँ पे पहले पहले हम डालते 5, फिर उसके बाद ए को अलहदा लिखते, बी को अलहदा लिखते, सी को अलहदा, ठीक है, हर नंबर को अलहदा अलहदा लिखते। फिर क्या करते, ए बी, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, यानी कि ए सी, फिर उसके बाद बी को सी के साथ यानी कि बी सी, फिर उसके बाद लास्ट में सारा सेट वैसे लिख देते ए बी सी। अब देखें ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको चेक करने का एक फार्मूला होता है हमारे पास, 2 की पावर n। n से मुराद क्या होता है कि सेट में मौजूद नंबरों की तादाद, यानी कि कितने मेंबर है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8। तो यहाँ पे कितनी तादाद हो जाती है, 8। तो हमने ये भी कितने बनाए, 8। लेकिन उसने कंडीशन में क्या बताया कि सिर्फ 2 लिखें, तो आपकी मर्जी है इनमें से कोई भी 2 लिख दें, ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी लिखें, आपकी मर्जी है 5 और ए लिख दें, बी और सी लिख दें, ए बी ए सी लिख दें, कोई भी 2 आप एलिमेंट को यानी कि नंबरों को लिख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है, 0 को अलहदा लिख देंगे और 1 को अलहदा लिख देंगे। वैसे इसको अगर इस तरीके से सोल्व करते तो इसकी 2 की पावर 2 हो जाती है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाते हैं, यानी कि 0 और 1 को हम सही तरीके से अगर सोल्व करते तो आ जाता 5 0 1 और क्या आ जाता 0 और 1, क्योंकि उसने कहा कि 2 एलिमेंट लिखें तो हमने ये वाले 2 लिख दिए। वैसे आपकी मर्जी, आप जो भी लिख दें। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर जस्ट लिख दिया n। अब n से क्या मुराद है, n कहते हैं नेचुरल नंबर को, कुदरती आदाद को। और हमें पता है कुदरती आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 1 से शुरू होते हैं कुदरती आदाद। तो इनमें से आपने क्या करना है, कोई 2 से प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो आप पहले 2 उठा लें, यानी कि कैसे करेंगे आप, और यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, पहले लिख देंगे हम 1, फिर लिख देंगे 2। ऐसे तो हम इस तरीके से देखें 1 2 3 4 बेशुमार बना सकते हैं, क्योंकि हमें 2 कहा गया है तो हमने सिर्फ ये 2 प्रॉपर सेट लिख देने। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जी फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3, इनको क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। अब आप आपकी मर्जी है, इन इंटीजर में से कोई भी आप 2 लिख दें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से लिख देता हूँ, पहले बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ 0, फिर मैं लिख देता हूँ प्लस का 1, बस ठीक है जी। प्लस मैंने से लगा दें या प्लस का 1 लगा दें, वो ठीक होगा। अब पार्ट नंबर 5 में देखें क्यू आया हुआ है। अब क्यू फॉर क्या होगा ये आपने समझना है। अब क्यू किसे कहते हैं, रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे आदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें, रैशनल नंबर यानी कि नातिक आदाद कहलाते हैं। क्यू हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम नातिक आदाद यानी कि रैशनल नंबर को क्यू से ज़हर करते हैं। तो यहाँ पे क्यू से क्या मुराद होगा, रैशनल नंबर होगा। जो पी बटा क्यू की शक्ल में हो वो रैशनल नंबर होते हैं। अब कोई से 2 आपने ऐसे 1/2 लिख दें, आपकी मर्जी, 1/3 लिख दें, ठीक है। कोई 2 नंबर आपने बटे की शक्ल में, क्योंकि ऐसे आदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नातिक आदाद कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। इसलिए आपने ये यहाँ पर जो 2 प्रॉपर सेट बनाने हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने हैं, यानी कि बटे की शक्ल में बनाने हैं। अब यहाँ पर देखें आर आया हुआ है रियल नंबर। अब रियल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि
रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के यूनियन को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी कि जिसमें नाते का दाद भी हो, गैर नाते का दाद भी हो, उनको क्या कहते हैं? हम रियल नंबर कहते हैं। तो आप एक सेट में लिख दें नाते का दाद यानी कि रैशनल नंबर 2 लिख दें, और एक इरेशनल नंबर लिख दें यानी कि 2, और उसके अंदर क्या लिख देंगे? अंडर रूट। ठीक है जी, इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू फॉर, मैंने अभी बताया है, रैशनल नंबर नाते का दाद। ये जीरो लेस देन का क्या मतलब होगा कि जीरो इसमें शामिल नहीं है। एक्स लेस देन आर इक्वल का मतलब होगा कि 2 इसमें शामिल है। वैसे देखा जाए तो क्या बचेगा? बाकी 1 और 2 बच जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसके हमने क्या बनाना है? 2 प्रॉपर सेट लिखना है। तो हमने क्या करना है? पहले लिख देंगे हम 1 को, फिर हम लिख देंगे 2 को। ये ऐसे 1 को अलग लिख दिया, फिर 2 को अलग लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। अब वो कहता है कि कोई ऐसा सेट भी होता है जिसका कोई प्रॉपर सेट ना हो। इफ सो नेम दैट सेट, अगर कोई है तो उसका नाम लिखें। जस्ट आपने क्या लिखना है? आपने लिख देना है यस। अब ये होता है, कौन सा होता है? आपने लिख देना है फाई, खाली सेट। if there any set which has no proper subset, if so name that set। हमने लिख देना है yes, होता है कोई न सेट, वो कौन सा सेट होता है? वो फाई, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, और उसके ब्रैकेट जो है एक ब्रैकेट आई हुई है, एंड ए बी, यहाँ पर दरमियानी करली ब्रैकेट 2 आई हुई है। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो ए बी है ना, ये ए बी, इसमें एलिमेंट जो हैं वो 2 हैं। क्या लिखेंगे? ए बी हैज़ 2 एलिमेंट। इनके अंदर क्या है? 2 एलिमेंट है। कौन से? ए एंड बी, ए और बी। जबकि इसमें क्या फ़र्क होगा? ए बी डबल ब्रैकेट में इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें हम क्या देंगे? ए बी डबल ब्रैकेट है हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। इसके अंदर क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। इसके अंदर क्या होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक हमारे पास करली ब्रैकेट है, यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट आई हुई है दरमियानी ब्रैकेट, तो इसलिए क्या होगा? 1 एलिमेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।